राजनीति में जाति, धर्म तथा क्षेत्र के प्रभाव को स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर में इस प्रकार से लिख सकते हैं। भूमिका: संविधान सभा का दृष्टिकोण ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का विकास करना था जिसमें जाति का कोई स्थान नहीं है। ऐसी उद्देश्य से जाति पर आधारित भेदभाव वर्जित किया गया था। पुनः इसका उद्देश्य जाति के प्रभाव को अप्रासंगिक बनाना भी था और जनप्रतिनिधित्व कानून में भी चुनाव में जाति का प्रयोग भ्रष्ट आचरण के तरह माना गया। जातिगत आरक्षण SC ST। दूसरी तरफ राजनीतिक सशक्तिकरण की दृष्टि में संसद में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए सही आरक्षण का प्रावधान किया गया, परंतु संविधान का दृष्टिकोण था कि ये ट्रांजिशनल व्यवस्था है जो कि अस्थायी है जब तक कि सामाजिक राजनीतिक स्थिति में बदलाव न हो। इसलिए इसकी समय सीमा शुरुआत में 1965 तक, इसके बाद अगले 10-10 वर्षों तक वृद्धि की व्यवस्था किया गया। वृद्धि का कारण: आज भी सामाजिक राजनीतिक असमानता विद्यमान SC ST समानता के आधार पर इन गतिविधियों भागीदार नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण: अभी भी कोई SC ST उम्मीदवार किसी अनारक्षित सीट से शायद ही जीत पाता हो। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई लोगों का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रणाली व सार्वभौमिक मतदान ने भारत में जाति व्यवस्था को पुनः जागृत किया और उसकी प्रासंगिकता बढ़ा दी। वह राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का जाति को एक प्रमुख आधार बना दिया। इसका कारण है लोकतांत्रिक राजनीतिक का आधार जनता को राजनीतिक तौर पर संगठित करना। विभिन्न देशों में राजनीतिक दल इसलिए अलग अलग तरीकों आधारों का प्रयोग करते हैं। भारत में राजनीतिक विचारधाराओं या वर्ग पहचान इसका महत्वपूर्ण आधार नहीं बना और अक्सर जाति व धर्म सामूहिक राजनीतिक गतिविधियों का आधार बनते गए। जातिगत समूह दबाव समूह के तौर पर भी कार्य करते रहे तथा राजनीतिक दलों ने भी अपने समर्थन का आधार बढ़ाने, सदस्यता बढ़ाने में जातिगत धार्मिक आधारों को अपनाया, जिससे जातिगत भावना और मजबूत होती गई। प्रभाव: प्रतिनिधि चुनाव में, मतदान निर्णय में, मंत्रिमंडल निर्माण में। चुनाव में जातिगत पहचान दलीय या प्रत्याशी से जुड़ी रहती है। इससे राजनीतिक मांगों का आधार भी जाति ही बना। उदाहरण: सरकारी सेवा में आरक्षण, सरकार द्वारा प्रमुख लाभों के पद में भी जातिगत आधार पर चयन। इसका सकारात्मक पक्ष में है कि जातिगत आधार से चुनावी राजनीति में लोक सहभागिता बढ़ाने में मदद मिली, अन्यथा यह शायद धीमी रहती। लेकिन यह स्पष्ट तौर पर लोकतंत्र की विफलता है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान लोगों से व्यक्तिगत तौर पर व्यवहार करेगा, परंतु यह संभव नहीं हो पाया और व्यक्तिगत पहचान की अपेक्षा अक्सर सामूहिक पहचान ही स्थापित हो पाई। इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक, परंतु शहरी क्षेत्रों में भी इसका कुछ प्रभाव स्पष्ट है। यद्यपि केंद्रीय सरकार के गठन में इसकी भूमिका कम, क्योंकि जाति का स्वरूप मूलतः स्थानिक है, अखिल भारतीय नहीं। अपवाद: SC ST जो कि मूलतः जाति नहीं। उदाहरण: कर्नाटक वोक दिग्गा व लिंगायत दो प्रमुख समुदाय। HD देवेगौड़ा, श्री येदियुरप्पा, SM कृष्णा आंध्र प्रदेश से पहला है। रेड्डीज हुआ दूसरा है। कामा दो प्रमुख जाति समूह। YSR NCN वेंकैया नायडू तीसरा है। कापू चिरंजीवी समुदाय का 75% वोट 2009 आम चुनाव में। जातिगत राजनीति में सफलता निर्भर करती है सोशल इंजीनियरिंग पर। इसका तात्पर्य है विभिन्न प्रभावशाली जातिगत व धार्मिक समूहों को जोड़कर एक प्रभावशाली सामाजिक गठबंधन बनाना, क्योंकि बगैर प्रभावशाली गठबंधन के चुनाव में सफलता संभव नहीं। उदाहरण: मायावती, मुलायम, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार। ऐतिहासिक सांप्रदायिकता का विकास ब्रिटिश शासन व नीतियों से जुड़ा था। ब्रिटिश काल में राजनीतिक व क्षेत्र में धर्म को आधारभूत मान्यता प्रदान की गई। 1909 के पृथक मतदाता मंडल प्रणाली द्वारा इसकी स्थिति और मजबूत हुई, जो ब्रिटिश नीति डिवाइड एंड रूल का प्रमुख तत्व था, जिससे धार्मिक पहचान को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय आंदोलन के विकास के पीछे असमान विकास की भूमिका प्रमुख होती है, परंतु इसके साथ ही धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का खतरा भी एक प्रमुख कारक होता है। अन्य क्षेत्रों का राजनीतिक प्रभुत्व भी कई राज्यों में क्षेत्रीय आंदोलन के विकास पर का आधार रहा है। क्षेत्रीय आंदोलन अक्सर अलग अलग राज्य की मांग उठाते हैं, विशेषकर जनजातीय समूहों द्वारा। उत्तर पूर्व की अधिकांश मांगें ऐसी है। उदाहरण: गोरखालैंड की मांग, परंतु कुछ मामलों में स्वतंत्र देश व संप्रभुता की मांग जो उठती है, जो एक गंभीर राष्ट्रीय खतरे के रूप में उत्पन्न होते हैं। उदाहरण: उल्फा आंदोलन, नागा आंदोलन। क्षेत्रीयता की भावना के विकास में बाह्य लोगों के विरुद्ध आंदोलन ने भी वर्तमान में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्तमान समय में
सन ऑफ द सॉइल जैसी कुछ संकल्पनाएं जैसे ऐसे क्षेत्रीय आंदोलन के विकास में तेज़ी से सहायक हो रही है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। उदाहरण एमएनएस अर्थात एक क्षेत्र की प्रमुखता, क्षेत्रीय दलों का विकास, क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीयता की भावना व क्षेत्रीय पहचान पर आधारित, परंतु यही एकमात्र आधार नहीं है, परंतु प्रमुख आधार दलों का विकास अक्सर क्षेत्र में राष्ट्रीय दलों की विफलता और उनके द्वारा विभिन्न सामाजिक वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने से होता है। जाति व धर्म के बढ़ते प्रभाव में भी इसमें योगदान